कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत ज़रूरी ईमेल भेजा हो और बस इंतज़ार करते रहें, सोचते रहें कि भाई सामने वाले ने उसे खोला भी है या नहीं? बस ठीक इसी सवाल से शुरू होती है ईमेल ट्रैकिंग की पूरी दुनिया। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। हबस्पॉट के एक यूजर हैं डेंडर। ये उनकी असली प्रॉब्लम है। और सच कहूं तो ये फ्रस्ट्रेशन सेल्स और मार्केटिंग की दुनिया में काम करने वाला हर प्रोफेशनल कभी ना कभी तो महसूस करता ही है। देखिए, ये कोई मामूली तकनीकी गड़बड़ी नहीं है। ये असल में एक इशारा है जो हमें बताता है कि ईमेल ट्रैकिंग की बुनियाद क्या है, वो काम कैसे करती है और कभी-कभी फेल क्यों हो जाती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इसमें हमारे ट्रैकिंग टूल की कोई गलती नहीं है। असल में जिसे हम ईमेल भेज रहे हैं उसका सिस्टम बस अपना काम कर रहा है। उसका काम ही है इस तरह की ट्रैकिंग को ब्लॉक करना। अच्छा, तो अगर ट्रैकिंग ब्लॉक हो रही है तो सवाल उठता है कि ये काम कैसे करती है। इसे समझने के लिए हमें एक बहुत छोटी, लगभग अदृश्य चीज के बारे में जानना होगा। सारा खेल एक इमेज का है। अब इस पूरी टेक्नोलॉजी की सबसे दिलचस्प बात इसकी सादगी है। सोचिए, ये एक डिजिटल रीड रिसीट जैसा है। जैसे ही ईमेल खुलता है, ये छोटा सा पिक्सल अपने सर्वर को एक सिग्नल भेज देता है कि हाँ, ईमेल पढ़ लिया गया है। और यहीं पर बात और गहरी हो जाती है। एक ओपन का मतलब सिर्फ हाँ या ना नहीं होता। ये पिक्सल और भी बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करता है और इसमें आईपी एड्रेस कानूनी नजरिए से सबसे ज्यादा मायने रखता है। एक और जरूरी बात को समझना बहुत जरूरी है, ट्रैकिंग और लॉगिंग में फर्क। देखिए, ट्रैकिंग का मतलब है ये जानना कि लोग हमारे ईमेल से कैसे जुड़ रहे हैं, जबकि लॉगिंग का मतलब है बस उस बातचीत का एक रिकॉर्ड अपने सीआरएम सिस्टम में सेव कर लेना। और जैसे ही हम आईपी एड्रेस जैसा डेटा इकट्ठा करने की बात करते हैं, हम टेक्नोलॉजी की दुनिया से निकलकर सीधे प्राइवेसी कानूनों के उलझे हुए जाल में पहुंच जाते हैं। इसे ऐसे समझिए, जिस पल किसी सिस्टम ने एक ईमेल ओपन से आईपी एड्रेस उठाया, उसी पल वो पर्सनल डेटा प्रोसेस कर रहा है। और ऐसा करने के लिए एक बहुत मजबूत कानूनी आधार होना ही चाहिए। ये रकम है लगभग 140 करोड़ रुपए। ये उन बड़े जीडीपीआर जुर्मानों में से एक है जो मार्केटिंग में नियमों के उल्लंघन की वजह से लगा था। और इसकी जड़ में क्या था? गलत तरीके से डेटा की प्रोसेसिंग। तो मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मामला बहुत गंभीर है। तो मोटे तौर पर ये वो बड़े नियम हैं जिनका ध्यान रखना होता है। अगर यूरोप में B2B सेल्स कर रहे हैं तो लेजिटिमेट इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत अहम है, और अगर कैलिफोर्निया में तो सही वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स का होना सबसे ज़रूरी है। तो अब सवाल ये है कि एक टीम नियमों का पालन करते हुए असरदार ढंग से ईमेल कैसे ट्रैक कर सकती है। इसका जवाब ट्रैकिंग को बंद करने में नहीं है, बल्कि एक सही सिस्टम बनाने में है। इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके एक मजबूत कंप्लायंस प्रोसेस बनाया जा सकता है, और ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। और हाँ, अगर अमेरिका में ईमेल भेजे जा रहे हैं तो कैन स्पैम एक्ट को बिल्कुल मत भूलिएगा। खासकर अनसब्सक्राइब रिक्वेस्ट को पूरा करने की जो 10 दिन की सख्त डेडलाइन है, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम जानते हैं कि ट्रैकिंग कैसे काम करती है, इसके नियम क्या हैं। लेकिन कहानी में अभी एक आखिरी ट्विस्ट बाकी है। वो ये कि जिस ओपन रेट को हम इतना ज़रूरी मानते हैं, उसकी अहमियत खुद ही कम होती जा रही है। चलिए एक थोड़ा मुश्किल सवाल पूछते हैं। आज की इस दुनिया में जहां प्राइवेसी सबसे ऊपर है, एक ईमेल ओपन का असल में क्या मतलब रह गया है? तो यहां सोचने वाली बात यह है कि आज के समय में लगभग आधे ईमेल्स एप्पल डिवाइस पर खुलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हमारे सिस्टम में जो ओपन दिख रहे हैं, उनमें से कई किसी इंसान ने नहीं किए, बल्कि एप्पल के सर्वर ने किए हैं। तो फिर कामयाबी का नया पैमाना क्या होना चाहिए? वो एक पिक्सल नहीं हो सकता। वो कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे कोई भी प्राइवेसी फिल्टर रोक ना सके, और वो है एक असली इंसानी जवाब, यानी एक रिप्लाई। और बस यही वो आखिरी सवाल है जिस पर हमें सोचना है। अगर ओपन सफलता का सही पैमाना नहीं है, तो फिर क्या है? वो कौन सी एक चीज़ है जो सेल्स या मार्केटिंग की कामयाबी को सबसे बेहतर तरीके से बयां करती है? अगली स्ट्रैटेजी इसी सवाल के जवाब पर बनानी चाहिए।